हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आयुर्वेदा हाइव ऑफ डॉक्टर एन में। और मैं हूं डॉक्टर अनुप्रिया से। गर्मियों का सीजन आया और गन्ने के जूस, शुगर केन जूस के बारे में बात ना इम्पॉसिबल। तो चलिए आज बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है शुगर केन जूस के बारे में। तो जल्दी जो ईख का रस या शुगर केन जूस होता है वो गुरु होता है। गुरु मतलब जो पचने में भारी होता है। इसके साथ ही साथ इसकी स्निग्ध प्रॉपर्टी बताई गई है। स्निग्ध का मतलब होता है चिकनापन, मतलब कि जो गर्मियों के सीजन में लू की वजह से जो एयर हॉट और ड्राई एयर होती है, तो ड्राई एयर की वजह से जल्दी क्या होती है, वात बड़ी होती है। तो स्निग्ध प्रॉपर्टी होने की वजह से ये शुगर केन जूस या गन्ने का रस क्या करता है, ये बढ़े हुए वात को क्या करता है, कम करता है। इसके साथ ही साथ शुगर केन जूस या ईख का जो रस है उसको बोला गया है कि ये क्या करता है, ब्रिंघण करता है। ब्रिंघण का मतलब होता है जो बॉडी वेट को क्या करता है, गेन करता है या वजन को बढ़ाने में हेल्प करता है। और ईख के रस को बोला गया है कि ये कफ को भी बढ़ाता है। तो जल्दी जो समर सीजन या गर्मियों के दिन में क्या होता है कि कफ का क्षय होता है। कफ का क्षय होने के साथ साथ क्या होता है कि जो एयर होती है वो कैसी होती है, हॉट होती है। हॉट एयर होने की वजह से क्या होती है, पित्त भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो शुगर केन जूस है या जो ईख का रस है वो क्या करता है, कफ को बढ़ाता है। कफ को बढ़ाने की वजह से क्या करता है, जो कफ का क्षय होता है इस सीजन में उसको बैलेंस करता है। इसके साथ ही साथ वो क्या करता है, जो पित्त बढ़ा हुआ है उसको भी कम करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ इसे आयुर्वेद में मूत्रकृत बोला गया। मूत्रकृत का मतलब होता है जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाए। तो जनरली क्या होता है, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये क्या करता है, फ्लश आउट कर देता है। तो जनरली जो शुगर केन जूस है, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो इसमें जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और पोटेशियम के कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, एज अ नेचुरल डायूरेटिक्स काम करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है आयुर्वेद में कि जो शुगर केन जूस है वो वृक्ष होता है। वृक्ष का मतलब होता है जिसमें एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टी होती है। एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो स्पर्म क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को क्या करे, बढ़ाए या इम्प्रूव करे। इसके साथ ही साथ जो ये शुगर केन जूस होता है ये स्वाद में मीठा होता है और इसकी जो तासीर होती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है। तो अगर हम साइंटिफिकली अगर बात करें तो इसमें जो सुक्रोज होता है वो 13 to 15% होता है। और 13 to 15% ये जो सुक्रोज है वो क्या करती है, बॉडी इसको इजिली ब्रेक करके कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में, जिससे ये क्या करता है, इंस्टेंटली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसीलिए तो इसे इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक ऑफ समर भी कहते हैं। तो अगर आप गर्मियों के सीजन में बाहर निकलते हैं, जनरली दोपहर में आपको गर्मियों के सीजन में नहीं निकलना चाहिए, अगर फिर भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो अगर आपकी बॉडी बहुत एग्जॉस्टेड फील होती है, आपको थकान महसूस होता है, तो आप 1 ग्लास ऑफ दिस इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक जरूर ले सकते हैं। ये क्या करेगी, आपको तुरंत आपके बॉडी को ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देगी। इसके साथ ही साथ अगर आपकी पूरी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होते हैं या आपको पूरा जलन महसूस होता है तो भी उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, शुगर केन जूस को ले सकते हैं। आयुर्वेद में शुगर केन जूस की सर प्रॉपर्टी बताई गई है। सर का मतलब होता है कि जो स्टूल को इजिली पास कराए, मतलब कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती हो या जिनका पेट हमेशा अच्छे से साफ नहीं रहता हो, उनके केस में क्या होता है, शुगर केन जूस या गन्ने का रस बहुत हेल्पफुल है। अगर साइंटिफिकली हम बात करें तो इसमें जनरली 10 to 15% क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं फाइबर्स इज गुड फॉर स्टमक हेल्थ। तो इसलिए ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट हैं या लोग हैं उनमें ये क्या करता है, बहुत अच्छा काम। चलिए आगे ये जानते हैं कि आयुर्वेद में गन्ने को इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका बताया गया है। तो जल्दी आयुर्वेद में गन्ने या शुगर केन को इस्तेमाल करने का जो सही तरीका बताया गया है वो इसे चबा के लेना चाहिए। तो गन्ने को जल्दी क्या करते हैं, जब हम चबा के लेते हैं तो उसमें हम उसको सलाइवा मिक्स होती है हमारी। सलाइवा मिक्स होने से क्या होता है, जैसे कि ये गुरु होता है पचने में, तो ये सलाइवा मिक्स होने की वजह से क्या होती है, जो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, इनमें घुल जाते हैं और ये इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है। यह जो गुरु होता है वो थोड़ा सा क्या होती है, सुपाच्य हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो जूस हो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, पहले से बना के रखा हुआ शुगर केन जूस अगर है तो उसे आप न लें,
क्योंकि जनरली क्या होता है, जो रखा हुआ जूस होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक होने की वजह से अगर आप उसे लेते हैं तो आपके पेट में क्या होता है, वो जलन क्या करता है, जलन प्रोड्यूस कर देता है, या आपको क्या होता है, स्टमक बर्न होने लगता है। इसके साथ ही साथ आप अगर चबा के नहीं ले पा रहे हैं गन्ने को, तो आप गन्ने के जूस को क्या करिए, सिप सिप करके पीजिए, जिससे क्या होगी कि आपकी सलाइवा उस जूस में मिक्स होगी, जिससे उसका डाइजेशन, जो गुरु है वो थोड़ा सुपाच्य हो जाएगा, उसका डाइजेशन अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ आपको गन्ने के जूस को, जैसा कि वो गुरु है पचने में, तो आपको उसको खाने के बाद कभी नहीं लेना चाहिए। शुगर केन जूस को हमेशा दोपहर में या रात्रि से पहले आपको लेना चाहिए। इसके साथ ही जिनका पाचन कमजोर है, जिनका डाइजेशन वीक है, उन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गुरु है पचने में। इसके साथ जिनको डायरिया की सिचुएशन है, उन्हें भी शुगर केन जूस नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अब ये जानते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डायबिटिक पेशेंट को शुगर केन जूस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सजेशन है नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो भी चीजें कफ को बढ़ाती हैं वो क्या करेंगे, प्रमेह का कारण होती है। तो जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि शुगर केन जो ये जूस है वो क्या करती है, कफ कारक है, मतलब कफ को बनाती है। तो ये प्रमेह को, या डायबिटीज को क्या करेगी और बढ़ाएगी। तो अगर हम साइंटिफिकली अगर बात करें तो जैसे कि हम लोग बता चुके हैं पहले कि जो रिसर्च कहते हैं कि इसमें 13 to 15% क्या होता है, सुक्रोज होता है, और इस सुक्रोज को बॉडी क्या करती है, इजिली ब्रेक करके कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में, जिससे ये क्या करता है, इंस्टेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो इसलिए आपको जो ये इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक है वो नहीं लेना चाहिए। आप गर्मियों के दिन में इनसे दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।